हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसल क्लासेस। स्टूडेंट्स देखिए, हम लोगों का चल रहा है सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट का आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है। और बच्चों, ये दूसरे नंबर का टेस्ट है। इसमें हमने चैप्टर नंबर 3 और 4 डिविडेंड एंड अकाउंट्स एंड ऑडिट इन चैप्टर का टेस्ट कंडक्ट किया था। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स, हर टेस्ट के बाद में हम लोग जूम पर पर्सनली लॉन्ग आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। इसमें मैं आपको बताता हूं कि आखिर एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर के लिए आते हैं वो हमें किस तरह से लिखने चाहिए। तो आज की इस क्लास के अंदर हम ये तो जो क्वेश्चंस हैं इनके लॉन्ग आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट्स मैंने आपको लास्ट क्लास जो ली थी फर्स्ट वाले टेस्ट के बाद, उसमें भी बताया था कि जब भी आप लॉन्ग आंसर लिखेंगे तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि उस लॉन्ग आंसर को 3 पार्ट में लिखो आप। बच्चों, जो आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा उसके अंदर आप डायरेक्टली आंसर लिखो, जो आपका मेन आंसर है। फर्स्ट पार्ट में आप डायरेक्टली आंसर लिखो। और सेकंड पार्ट के अंदर आप उस प्रेजेंट गिवन सिचुएशंस के बारे में बताओ कि आखिर क्वेश्चन में क्या सिचुएशन गिवन है। एंड थर्ड पार्ट के अंदर फाइनली आप कंक्लूजन लिख दो उस आंसर का। देखिए, अभी हम स्टार्ट करते हैं, आपको और समझ में आ जाए। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिंप्लेक्स लिमिटेड एक कंपनी है और उस कंपनी के पास सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए पड़े हुए। उस कंपनी ने करंट फाइनेंशियल ईयर में कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं किया, लेकिन वो कंपनी डिविडेंड देना चाहती है। मतलब सिंप्लेक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो कि फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाई है, लेकिन वो डिविडेंड देना चाहती है। और उसे डिविडेंड अब वो कहां से पे करना चाहती है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के अंदर जो 10 लाख रुपए पड़े हैं उनमें से वो डिविडेंड पे आउट करना चाहती है। क्वेश्चन ये है कि क्या वो सिंप्लेक्स लिमिटेड डिविडेंड का पेमेंट कर सकती है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से? देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैंने आपको बोला कि फर्स्ट पार्ट लिखेंगे हम लोग, तो उसमें आंसर क्या होगा इसका आप लोगों को पता है कि सेक्शन 123 क्लियरली ये बोलता है कि कोई भी कंपनी अगर उसके पास में प्रॉफिट्स नहीं है उस करंट ईयर में तो भी वो डिविडेंड दे सकती है। लेकिन कहां से पे कर सकती है? प्रीवियस ईयर के जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है, मतलब जो पैसा रिजर्व में पड़ा हुआ है वहां से डिविडेंड दे सकती है। लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का पैसा डिविडेंड के लिए यूज में नहीं लिया जा सकता। ये इसका एक्चुअल आंसर है। ये बात सेक्शन 23 एंड सेक्शन 52 दोनों बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लिखेंगे इस आंसर। अकॉर्डिंग टू provisions of section 52, amount lying in securities premium account cannot be used to pay dividend of company. First point. Second, also as per section 123, if a company is not having profits in current financial year, then also dividend can be paid
फ्रॉम या आउट ऑफ प्रीवियस ईयर्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, ये चीज यहां तक, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब आ जाते हैं बच्चे सेकंड पार्ट, पैरा चेंज करके लिखें, इन दी गिवन सिचुएशन, in the given situation Simplex Limited is paying dividend out of its सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। मैं यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, बट आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, आपको फुल लिखना है सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्लियर है? तो ये हमने फर्स्ट पैरा लिख दिया, ये दोनों पॉइंट्स, ये आपका सेकंड पैरा हो गया। अब मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा बच्चों। थर्ड पैरा में हम कंक्लूजन लिखेंगे, हेंस फ्रॉम द above explanation, hence from the above explanation it is clear that no company, या that no company की जगह लिखें Simplex Limited cannot pay dividend out of its सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब देखिए बच्चों, जो आंसर मैंने आपको लिखा वही आंसर आप भी लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता, आप भी इस क्वेश्चन का आंसर वही लिखते जो मैंने आपको बताया। फर्क इतना है कि मैंने ये जो आंसर लिखा लॉन्ग आंसर, इसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो गया। सबसे पहली बात तो हम लोगों ने इसको टुकड़ों में कर दिया, 3 अलग अलग पार्ट में कर दिया, हर बार पैरा चेंज करा और स्टार्टिंग में पॉइंट्स में लिखा। तो और सबसे पहली बात, हमने शुरुआत में जैसे ही आंसर स्टार्ट किया, हमने एग्जैक्टली आंसर लिख दिया आंसर की स्टार्टिंग में। तो चेक करने वाले को यह लगा कि यार इस स्टूडेंट को मेन आंसर तो आता है, बाकी का तो प्रेजेंटेशन के लिए लिखा गया है। अब बच्चों, अगर आप भी आंसर लिखते ना, आंसर यही लिखते, बस आप एक पैरा यहां पर स्टार्ट करते और उसको यहां खत्म करते और एक ही पैरा में पूरा आंसर आ जाता, तो वो पढ़ने वाले के लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, पढ़ने वाले का ना थोड़ा सा मन खराब हो जाता है, यार इतना सारा कुछ मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, ये तो हो गया आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं आगे। अब आ जाते हैं हम सी क्वेश्चन के ऊपर। देखिए ये क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये बोल रहा है बीईटी, बैट लिमिटेड इनकर्ड लॉस इन बिजनेस अप टू करंट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23। मतलब जो बैट लिमिटेड है उसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है, अप्रैल 2022 में स्टार्ट हुआ, मार्च 2023 में खत्म होगा। तो मतलब फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म हुआ नहीं है, लेकिन कंपनी क्या है, लॉस में चल रही है। लेकिन फिर भी कंपनी ये बोल रही है कि वो इंटरिम डिविडेंड पे करना चाहती है। कितना? 15%। कहां से पे करना चाहती है? प्रीवियस ईयर के जो उसके प्रॉफिट्स हैं उनमें से पे करना चाहती है। तो देखिए बीईटी लिमिटेड एक कंपनी है, वो प्रीवियस ईयर के जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं उसमें से डिविडेंड देना चाहती है। मतलब कंपनी करंट फाइनेंशियल ईयर में लॉस में चल रही है, लेकिन फिर भी डिविडेंड देना चाहती है। तो पहली बात तो क्या दे सकती है? हाँ जी, बिल्कुल दे सकती है, प्रीवियस ईयर के जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं उनमें से दे सकती है। लेकिन एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चों। कंडीशन ये होती है कि प्रीवियस 3 इयर्स में जो डिविडेंड पे किया है, मतलब 11 + 16
प्लस 18, प्रीवियस 3 ईयर्स में जो डिविडेंड पे किया है उसको जोड़ लो। तो ये हो गया 45% टोटल प्रीवियस 3 ईयर्स में डिविडेंड दिया है कंपनी ने, उसका एवरेज निकालो, ये आ गया 15%। इतना डिविडेंड दे सकती है अगर कोई भी कंपनी जिसके करंट फाइनेंशियल ईयर में लॉस चल रहे हैं लेकिन फिर भी वो प्रीवियस ईयर के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में से डिविडेंड देना चाहती है, दे सकती है, लेकिन उसने पिछले 3 साल में जो डिविडेंड दिया था उसका एवरेज जो आएगा उतने तक का डिविडेंड वो दे सकती है। प्रीवियस 3 ईयर्स में जो डिविडेंड पे किया था उसका जो एवरेज निकल के आ रहा है उससे ज्यादा का डिविडेंड नहीं दे सकती। मतलब हमारे केस में 15% से ज्यादा का डिविडेंड नहीं दे सकते। तो अब हम आंसर स्टार्ट करते हैं, देखिए एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 123 सबसेक्शन 2, if a company wants to give dividend out of previous years undistributed profit, then following condition must be fulfilled. Following condition must be fulfilled. अब वो कंडीशन क्या है? Dividend should not be more than, dividend should not be more than 15% of dividend paid, 15% of average of dividend paid in preceding 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ये बच्चों आपका पहला पैरा हो गया, फर्स्ट पैरा। अब चलते हैं सेकंड पैरा पे। ये हो गया आपका फर्स्ट पैरा। अब चलते हैं हम सेकंड पैरा पे। इन द गिवन सिचुएशन, in the given situation, BAT Limited paid dividend in previous 3 financial years is 11%, 16%, 18% respectively. So average will be 11 plus 16 plus 18 divide by 3 equals to 15%। ये 2 पैरा हो गए। अब चलते हैं कंक्लूजन लास्ट पैरा पे। Hence, VAT Limited can pay dividend up to 15%। और हमारे केस में दे भी कितना रही है कंपनी? 15% ही दे रही है, तो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। सो एक्शन ऑफ VAT Limited इज करेक्ट। अब देखो बच्चों, यही आंसर आप भी लिखते, ऐसा नहीं है कि जो मैंने आंसर लिखा है वो आप नहीं लिखते, आप भी यही आंसर लिखते। फर्क इतना है बच्चों कि मैंने आपको जो आंसर लिखकर दिया
या हम लोगों ने जो अभी आंसर की प्रैक्टिस करी है, उसमें हुआ क्या है बच्चे, उसमें ऐसा हुआ है कि हमने पैराग्राफ में लिख दिया है ना। हमने क्या करा है, हमने पैराग्राफ में लिख दिया है। तो उससे हमको फायदा क्या हुआ है बच्चे, उससे हमको फायदा ये हुआ कि एक तो हमारा आंसर जो है उसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो गया, दूसरा हमने जो फर्स्ट पैरा लिखा उसमें हमने पॉइंट्स में लिख दिया और डायरेक्ट आंसर लिख दिया। जब चेक करने वाला पढ़ेगा तो स्टार्टिंग में जब वो एकदम सही आंसर पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, यार इस बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर तो आता है, बाकी के दो पैरा तो इसने प्रेजेंटेशन के लिए लिखे। तो चेक करने वाले के माइंड में आपके लिए एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट हो गया और वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो बच्चे ये हमारा सेकंड टेस्ट था, टेस्ट सीरीज का जो चल रही है उसका सेकंड टेस्ट का हमने लॉन्ग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी। इन दोनों क्वेश्चंस का हम लोगों ने लॉन्ग आंसर लिखकर देखा। जो स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर चुके हैं, जिन्होंने टेस्ट सीरीज में रजिस्ट्रेशन करा लिया है और वो अभी लाइव जूम पर लॉन्ग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर भी रहे हैं, उसके अलावा उनको इसकी वीडियो भी मिलेगी। आपको टेस्ट के अलावा ये जो लॉन्ग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जा रही है इसकी वीडियोस भी आपको मिलेंगी उस सेम फोल्डर में। और जो इन स्टूडेंट्स ने हमारा लॉ का कोर्स परचेज किया हुआ है उनके लिए तो टेस्ट सीरीज फ्री है ही, उनको भी ये जो वीडियोस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहा है और अगर वो हमारी क्लासेस परचेज करना चाहता है या फिर नोट्स परचेज करना चाहता है या टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहता है, इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कांटेक्ट करके और ज्वाइन कर सकता है। या फिर अगर चाहें तो आप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाएं, वहां पे टाइप करें मोहित बंसल क्लासेस, हमारा ऐप आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का, वेबसाइट का, सबका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो कि अब हमारा थर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद में लॉन्ग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तब बच्चों हम लोग मिलते हैं, तब तक थैंक यू, टेक केयर।